Good morning, class 4. Today I will discuss chapter 1, plants, the source of food. Today we will discuss the portion after the leaf, the food factory. Now all of you open your science book, which is Millennium Science for Juniors 4, and the publication is Millennium Book Source Private Limited. Now students, open page number 7. In the last class we have discussed the leaf, the food factory. So just let me revise the first leaf, the food factory, a quick recap. लीफ क्या होती है? लीफ एक तरह की ग्रीन स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का, जो कि प्लांट्स को हेल्प करता है उनका फूड प्रिपेयर करने में. जो फ्लैट ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का, उसको हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं. और जो मिडिल लीफ ब्लेड की जो मिडिल पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं मेन वेन. और बहुत सारे ट्यूब्स कह लो या फिर साइड वेन्स कह लो, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल्स को लीफ के सारे पार्ट्स में कैरी आउट होने में. और जो लीव्स होती हैं इनमें बहुत ही स्मॉल, बहुत ही टाइनी स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं. इनको बेसिकली हम लोग नॉर्मल व्यू से नहीं देख सकते हैं. वी कैन सी इट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. एंड जो लीव्स होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. अब फिर हमने पढ़ा था कि लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है. लीफ का कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि लीफ में एक ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल हेल्प करता है लीव्स को सनलाइट को ट्रैप करने के लिए. ट्रैप का मतलब होता है फंसा लेना. देन नाउ all of you see activity number 1. I'm going to read the first point. You also just read with me. Take 2 potted plants of the same kind. Water one of the plants every day. Do not water the other. The third point. Observe the changes after 2 days. Which plant looked weak with dried up leaves? Why? सो एक्टिविटी नंबर 1 में हमें क्या करना है? एक्टिविटी नंबर 1 ये कह रहा है कि हमें 2 प्लांट्स लेने हैं एक ही जैसे. सपोज हमने रोज प्लांट ले लिया या कोई और प्लांट ले लिया, सेम काइंड के हमने 2 प्लांट्स लिए. फिर और उसको हमने मार्क कर दिया, एक को ए और सेकेंड वाले को बी. तो जो फर्स्ट वाला था हमने उसमें क्या किया? हमने उसमें डेली पानी डाला, डेली उसको वाटरिंग करी उसमें. पर जो दूसरा वाला प्लांट था बी प्लांट, उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने डेली वाटरिंग नहीं की, हमने उसमें पानी नहीं डाला. फिर 2 दिन बाद क्या हुआ? 2 दिन बाद जब हमने देखा तो एक प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो करा था, और जो दूसरा वाला प्लांट था जिसमें हमने वाटरिंग नहीं की थी वो प्लांट सूखने लग गया था. नाउ आफ्टर दैट, रोल ऑफ रूट्स. Read it with me. How do plants get water? The root is that part of the plant which remains under the soil. Roots does not only mix the plant firmly to the ground but also soak water and minerals for the plants. They have small tube-like structures which absorb the minerals and water from soil and carry them to stem. Now, role of roots means कि रूट्स का क्या रोल होता है प्लांट्स में. रूट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए? रूट्स क्या करते हैं? जो रूट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट्स का, बिकॉज जो रूट्स होते हैं ये जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारा जो प्लांट होता है उसको सॉइल में फिक्स भी रखते हैं. अगर रूट्स नहीं होंगे तो हमारा जो प्लांट है वो ग्रो नहीं करेगा, वो फिक्स नहीं हो पाएगा, वो सूख जाएगा. जो रूट्स होती हैं इसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ट्यूब लाइक मीन्स बीच में हॉलो होता है और वो राउंड शेप में होता है
ताकि वो जब वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे तो वो सारा रूट्स में स्टोर हो सके, और स्टोर होने के बाद क्या होता है, वो सारी चीजें स्टेम में कैरी आउट होने लगती हैं. सो दिस इज द रोल ऑफ root. Now all of you turn the page number 8 and see the topic role of stem. Now in this topic we will study what stems do. stem का क्या रोल है प्लांट्स में, स्टेम क्या करती है और कैसे करती है. Now read it with me. How are food, water and minerals transported from one place to another? Now इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये अराइज हो रहा है कि जो फूड, वाटर और मिनरल्स हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे वो पहुंच रहे हैं. Now the stem grows above the ground. It bears branches on which leaves and flowers grow. The stem also has many tube-like structures inside it, which are extended also from roots. Can you guess the functions of these tubes? Let us perform the following activity to know the answer. Now, क्या करना है हमें, जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, रूट्स वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, बट जो स्टेम होती है वो क्या करती है, वो उस जो एब्जॉर्ब और जो स्टोर्ड वाटर और मिनरल होता है जो रूट्स कलेक्ट करती है उसको ट्रांसपोर्ट करती है अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में. नाउ तो जो रूट्स होती हैं वो कहाँ ग्रो होती हैं, दे ग्रो बिलो द ग्राउंड, बट जो स्टेम होती है वो ग्रो करती है अबव द ग्राउंड. जो स्टेम होती है वो ग्राउंड के ऊपर होती है और जो रूट्स होती है वो ग्राउंड के नीचे होती है. स्टेम में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और उन ब्रांचेस में बहुत सारी लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं. जो स्टेम होती है वो बेसिकली ब्राउन कलर की होती है और ब्राउन और ग्रीन कलर की होती है. कुछ प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो ब्राउन कलर की होती है और कुछ की स्टेम ग्रीन कलर की होती है. नाउ जो स्ट्रक्चर होता है इसका वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमने रूट्स में भी पढ़ा था ट्यूब का, तो रूट्स का स्ट्रक्चर जो है वो भी ट्यूब लाइक होता है और स्टेम का स्ट्रक्चर भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. मीन्स एक जब हम लोग ने ट्यूब देखा है कैसा होता है, ट्यूब राउंड इन शेप में होता है और बीच में हॉलो पार्ट होता है. तो जो हॉलो पार्ट होता है उसमें रूट्स क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स को स्टोर करती हैं, बट जो स्टेम होता है उसके वो पूरा हॉलो नहीं होता है, राउंड इन शेप होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, बट जो उसके अंदर स्टेम के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट वी कैन से हो सकते हैं और वो उसको हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, फूड, वाटर, फूड एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में. अब जो रूट्स होती हैं ये ग्राउंड के नीचे होती हैं, दे आर जस्ट बिलो द ग्राउंड, और जो स्टेम होती है वो अबव द ग्राउंड होती है. इट मीन्स दैट जो रूट्स का जो एंडिंग पॉइंट है और जो स्टेम का स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट, वो एक पॉइंट है जहां से स्टेम शुरू हो रही है, या जो पार्ट जो ग्राउंड से टच में है स्टेम का. मतलब सपोज रूट है, रूट जो है जमीन के नीचे से है, अब एक एंडिंग पॉइंट है उसका जो कि ग्राउंड के लेवल तक ही आ रहा है, और वहां से ट्री का या किसी प्लांट का ग्रीन पोर्शन एक जो है दिखने लगा, ग्रीन पोर्शन दिखने लगा, जस्ट एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर की तरह, डंडी की तरह वो दिखने लगा, तो दैट इज अ स्टेम. फिर वो स्टेम धीरे धीरे ग्रो हुआ, उसमें ब्रांचेस आई, फिर उसमें लीव्स आई और फिर उसमें फ्लावर्स आए, एंड फिर जब वो मैच्योर हो गया तो फिर उसमें फ्रूट्स भी आने लगते हैं. सो जो जहाँ पे रूट्स खत्म होती हैं वहीं से हमारी स्टेम जो होती है वो शुरू होती है. नाउ सी एक्टिविटी नंबर 2. पॉइंट नंबर 1, टेक अ बल्सम प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम एंड क्लीन इट्स रूट्स. अब फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या करना है, हमें एक बल्सम का प्लांट लेना है जिसकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है, बहुत ही
सॉफ्ट होती है और उसकी रूट्स को क्लीन करना है। रूट्स को क्लीन करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हमने रूट्स को प्लांट से कट कर दिया, सेपरेट कर दिया। हमें अच्छे से वॉश करके जो भी रूट्स में जो सॉइल लगी हुई है उसको क्लीन करना है। फिर सेकेंड पॉइंट, टेक अ जार ऑफ वाटर एंड एड रेड इंक और एनी फूड कलर टू इट। फिर सेकेंड पॉइंट में क्या करना है, हमें एक जार लेना है और उसमें थोड़ा पानी लेना है। सपोज हमने 3/4 पानी ले लिया जार में और फिर उसमें हमने रेड कलर्ड इंक या फिर कोई भी फूड कलर उसमें ऐड कर दिया। After that, third point, put the plant in the jar in such a way that only the roots are dipped in the colored water. अब फिर हमने क्या किया, जो प्लांट था उसको हमने रेड कलर्ड वाटर में प्लेस कर दिया, मतलब कुछ टाइम के लिए उसको उसमें डिप कर दिया। जो रूट्स थी वो पानी में पूरी तरीके से डूब जानी चाहिए, जैसे कि ग्राउंड में होता है। प्लांट्स जब ग्राउंड में होते हैं तो क्या होता है, रूट्स सारी ग्राउंड में होती हैं। हमें रूट्स ग्राउंड के ऊपर तो दिखती नहीं है, वैसे ही हमें वाटर के साथ भी करना है। वाटर का लेवल इतना होना चाहिए कि जो प्लांट की जो रूट्स हैं वो सारी डिप हो जाए, डूब जाए। आफ्टर फोर्थ पॉइंट, नाउ सी, observe the plant after few hours. Do you see any change in color of the stem or leaves? Now what the fourth point is saying, fourth point कह रहा है कि कुछ घंटे बाद, आफ्टर फ्यू आवर्स, हमें प्लांट को ऑब्जर्व करना है। मीन्स उसको ऑब्जर्व करना है कि प्लांट में कोई चेंजेस आए या नहीं। तो हमने क्या देखा ऑब्जर्व करने में, कि जो स्टेम थी उसका कलर चेंज होने लगा, स्टेम और लीव्स का कलर चेंज होने लगा। पहले कौन से कलर की थी, ग्रीन कलर की थी, पर जब हमने रेड वाटर में प्लेस कर दिया और कुछ घंटे बाद देखा तो उसका कलर रेड कलर में चेंज होने लगा। क्यों चेंज होने लगा, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो रेड कलर्ड वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और जो लॉन्ग ट्यूब होती है स्टेम की वो उसको पास ऑन करती है, जिसकी वजह से जो कलर होता है वो लीव्स में भी पहुंच जाता है और ट्यूब में भी, इसलिए उसका कलर चेंज होने लगता है। फिर नाउ द स्टेम एंड लीव्स टर्न रेड. This happens because the roots absorb the red colored water and pass it into the long tubes of the stem from where this color reaches the leaves. After that, now we know that the stem carries water and from the roots to all parts of the plant. Now अब हमें पता है कि जो stem होती है वो कैरी करती है वाटर को रूट्स से प्लांट के सारे पार्ट्स में। After this, sunlight and carbon dioxide required for photosynthesis are taken up by the leaves themselves. अब क्या होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो रूट्स क्या कर रही होती है, रूट्स वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, और जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती हैं। फिर रूट्स के थ्रू फिर स्टेम जो है ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स और वाटर को लीव्स तक, और लीव्स में ऑलरेडी लीव्स ने जो है सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया हुआ था। फिर जब ये सारी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं एक जगह पे, तब हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट, स्टोरेज ऑफ फूड. The food prepared by photosynthesis is in the form of glucose. It is a kind of sugar and is converted into starch by plants. Now, जो food होता है, जो plants prepare करते हैं अपने लिए, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो प्रिपेयर करते हैं फूड, उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। वो किस फॉर्म में होता है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ये एक तरीके का शुगर होता है जो कि प्लांट्स कन्वर्ट कर देते हैं शुगर को स्टार्च में। जो प्लांट्स में जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको कट करने पे व्हाइट कलर का स्टार्च निकलने लगता है, दैट इज द फूड फॉर plants. Now see the blue box. Here it is a definition of
starch. Starch is a bigger sugar which is formed by joining many glucose units. जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स प्लांट्स प्रिपेयर करता है, और जब प्रिपेयर कर लेता है तो फिर क्या होता है, वो सारे ग्लूकोज यूनिट्स धीरे धीरे जॉइंट होके एक बिगर यूनिट बनती है और फिर वो शुगर के फॉर्म में स्टार्च के फॉर्म में चेंज हो जाती है. नाउ डू यू नो व्हाट हैपेंस टू द फूड मेड बाय द प्लांट्स? क्या आपको पता है कि जो फूड जो प्लांट्स बनाती है उसका क्या होता है? The food prepared in leaves is sent to all parts of the plant by long tube-like structures. अब जो फूड जो प्रिपेयर करती हैं लीव्स, वो प्लांट के सारे पार्ट्स में सेंड किया जाता है. किसके थ्रू? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कौन सा? स्टेम के थ्रू. स्टेम के थ्रू जो भी फूड प्रिपेयर होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. जैसे रूट्स, लीव्स में तो प्रिपेयर ही हो रहा है, ब्रांच, स्टेम और फिर रूट्स तक भी जाता है. नाउ टर्न द पेज, नाउ सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9. नाउ some part of the food is used by the plants to produce energy for their survival and for their growth. The rest of the food is converted into starch and is stored in different parts of the plant like fruits, stems and roots. अब ऐसा नहीं है कि जितना प्लांट एक दिन में या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जितना भी फूड प्रिपेयर हुआ वो सारा का सारा स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हो. उसका कुछ पार्ट प्लांट्स जो होती हैं वो यूज कर लेती हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, ताकि वो सरवाइव कर सके और ग्रो कर सके. प्लांट्स को सरवाइव और ग्रो करने के लिए भी क्या चाहिए? जैसे कि लिविंग बींग्स को एयर, वाटर, फूड चाहिए होता है, वैसे ही ह्यूमन बींग्स को जैसे एयर, वाटर, फूड चाहिए होता है, वैसे ही प्लांट्स को भी एयर, वाटर और फूड चाहिए होता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग. तो जितना भी फूड प्रिपेयर होता है उसका कुछ पार्ट प्लांट्स यूज करती हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, ताकि वो सरवाइव कर सके और ग्रो कर सके. और जितना भी बचा हुआ पार्ट होता है, रेस्ट ऑफ द फूड इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. और जितना भी बचा हुआ जो है फूड होता है उसको वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में और is stored in different parts of the plant like fruits, stems and roots. और फिर जितने भी और जो स्टोर्ड फूड होता है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर किया जाता है. डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? स्टेम, रूट या फिर फ्रूट्स. तो फ्रूट्स पे भी स्टोर होता है. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टार्च हमें मिलता है व्हाइट कलर का. सो फॉर एग्जाम्पल फूड इज स्टोर्ड इन रूट्स इन द प्लांट्स ऑफ रेडिश एंड कैरेट. जो रेडिश और कैरेट होते हैं दे ग्रो बिलो द ग्राउंड. जो रेडिश और कैरेट होती हैं ये फ्रूट जो है ग्राउंड के नीचे ग्रो करते हैं. दैट्स व्हाई और वी कैन से कि जो इनका जो फूड जो स्टोर होता है वो रूट्स में स्टोर होता है. रूट्स मतलब रूट्स वही जो कि एब्जॉर्ब कर रही होती है मिनरल्स और वाटर को. सो द फूड इज स्टोर्ड इन रूट्स इन द प्लांट्स ऑफ रेडिश और कैरेट. जो रेडिश और कैरेट है इसमें इनके प्लांट्स में जो भी फूड होता है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है? रूट्स में. सिमिलरली द लीव्स ऑफ कैबेज एंड मिंट स्टोर द फूड इन देम. अब जो कैबेज की जो लीव्स होती हैं और मिंट की जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं? फूड को लीव्स में ही रहने देती हैं. मीन्स वो कैरी ऑन नहीं होती हैं स्टेम, रूट्स या फिर फ्रूट्स में. क्यों? क्योंकि कैबेज इज अ लीफी फ्लावर or we can say a fruit and the mint
Mint is already a food. We use the mint leaves. That's why जो भी starch और food होता है present cabbage और mint plant में, वो leaves में ही store रहता है. Then some of the food storing stems are potato and sugarcane. अब कुछ food storing stems भी हैं, वो है पोटैटो और शुगरकेन. शुगरकेन की स्टेम्स कुछ जैसे कि पोटैटो और शुगरकेन है, ये इनके प्लांट्स में जो भी फूड होता है वो स्टोर होता है स्टेम में, वो फ्रूट में और लीव्स में नहीं स्टोर करते हैं. दे स्टोर इट इन स्टेम. तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हर प्लांट हर जगह पे ही स्टोर करे. कुछ प्लांट्स रूट्स में स्टोर करते हैं, कुछ प्लांट्स लीव्स में स्टोर करते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो स्टेम में स्टोर करते हैं. तो जो स्टेम में स्टोर करते हैं उन स्टेम्स को हम लोग कहते हैं फूड स्टोरिंग स्टेम्स. और वो कौन से होते हैं? पोटैटो एंड शुगरकेन. नाउ ह्यूमंस एंड अदर animals use this stored plant food for eating and obtaining energy. अब जो humans होते हैं और animals, humans means हम लोग, we are the human beings, और animals वो क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो भी ये जो fruits होते हैं plant के, जैसे कि cabbage, radish, potato, carrot, मिंट, ये सब क्या करते हैं? हम लोग कंज्यूम करते हैं. कंज्यूम मतलब खाते हैं. तो किस लिए खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिल सके. तो हम लोग ये सब कंज्यूम करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी. नाउ विच इज स्टार्च प्रेजेंट इन अ स्टेम? पोटैटो. जो स्टार्च होता है वो क्या स्टेम में प्रेजेंट होता है? पोटैटो में प्रेजेंट होता है. लेट अस चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टोर्ड फूड स्टार्च इन पोटैटो बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3. अब चेक करते हैं कि क्या जो पोटैटो है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है या फिर नहीं. तो एक्टिविटी, लेट अस सी एक्टिविटी 3. टेक अ स्लाइस ऑफ पोटैटो एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट. नाउ हमें क्या करना है? एक पोटैटो लेना है और उसका एक स्लाइस कट करना है. स्लाइस मीन्स जैसे ब्रेड की स्लाइस होती है, एक हमें वैसे ही एक पतला सा उसका पोर्शन कट करना है और उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स डालनी है आयोडीन सॉल्यूशन की. आयोडीन सॉल्यूशन की हमने कुछ ड्रॉप्स डाली, तो क्या हुआ? जो स्टार्च था वो रिएक्ट करने लगा आयोडीन से, और आयोडीन से जब वो रिएक्ट करने लगा तो क्या हुआ? उसने ब्लू ब्लैक कलर दे दिया. ओके, सो दिस प्रूव्स दैट कि जो पोटैटो होता है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है. Here we see the slice of potato changes its color from golden yellow to blue black. अब हमने क्या देखा कि जो स्लाइस ऑफ पोटैटो था उसका कलर, जैसे ही हमने आयोडीन सॉल्यूशन स्लाइस पे डाला उसका कलर चेंज हो गया, और वो चेंज होके किस कलर में हो गया? ब्लू ब्लैक कलर में हो गया. सो दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन पोटैटो व्हिच इज अ स्टेम. तो ये शो करता है कि स्टेम में जो स्टेम पोटैटो है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है. इज स्टार्च प्रेजेंट इन अ ग्रीन लीफ? क्या ग्रीन लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होता है? लेट अस परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट टू नो दिस. अब एक आयोडीन टेस्ट हम लोग करेंगे ग्रीन लीफ के साथ. So what we have to do in this? Take a green leaf from a healthy plant to see any change in color. First bleach the leaf. Bleaching is the process of removing green color of the leaf by boiling it first in water and then in alcohol. Now, अब क्या हुआ? हमें लीफ को टेस्ट करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमने एक हेल्दी प्लांट मीन्स जो हरा भरा प्लांट है उसमें से एक ग्रीन लीफ ली, और उसको लेने के बाद उसको ब्लीच कर दिया. ब्लीच मीन्स एक मार्केट में एक पाउडर प्रेजेंट होता है, ब्लीचिंग पाउडर वी कैन से.
और द ब्लीचिंग लिक्विड्स भी बहुत सारे आते हैं, तो हमें वाटर में उसको ऐड करना है और उसका जो है सब्सटेंस उसको प्रिपेयर करना है। फिर उस एक जार में हमने उसको ब्लीचिंग वाटर हमने जो रखा हुआ था उसमें हमने ग्रीन लीफ को डाल दिया। थोड़ी देर डालने के बाद हमने क्या किया कि उसमें से उसको निकाला और फिर एक टेस्ट ट्यूब लिया। जो सेकेंड पिक्चर हम लोग देख रहे हो आप लोग साइड में बनी हुई है, उसमें देखो सेकेंड जो एक फर्स्ट जार में क्या है, फर्स्ट जार में ब्लू कलर के वाटर में ब्लीचिंग ऐड है, ब्लीचिंग एजेंट ऐड है जिसमें लीफ पड़ी हुई है। फिर सेकेंड जार में क्या है, सेकेंड जार में वाटर भी है और एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर लीफ है और लीफ के साथ ही साथ टेस्ट ट्यूब में येलो कलर का अल्कोहल भी प्रेजेंट है। अब सबसे पहले क्या किया गया कि जो लीफ थी उसको ब्लीच किया गया और फिर अल्कोहल में भी उसको बॉईल किया गया। Now, bleaching is the process of removing green color of the leaf by boiling it first in water and then in color. Now, bleaching क्यों कर रहे हैं हम लोग? Bleaching is the process of removing green color. जो लीफ का जो ग्रीन कलर है उसको हटाने के लिए हमने ये प्रोसेस किया है ताकि जो लीफ का ग्रीन कलर है वो हट जाए। और फिर उसको अल्कोहल में हमने सबसे पहले हमने वाटर में बॉईल किया, उसके बाद हमने उसको अल्कोहल में भी बॉईल किया। आफ्टर दैट नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर। Now here it is written that now add a few drops of iodine to it. What happens to the leaf when iodine is added? The leaf turns blue-black in color because of the presence of the starch in it. Now turn the page number 9 and see the picture. What we have done in the third picture that we washed the leaf in a cold water. हमने जो leaf थी उसको ठंडे पानी में उसको वॉश आउट कर दिया, उसको धुला, उसके बाद उसको एक प्लेट में रख के उसके ऊपर कुछ आयोडीन जो कलर था वो चेंज हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसमें कुछ आयोडीन की ड्रॉप्स डाली लीफ के ऊपर। लीफ के आयोडीन ड्रॉप्स, लीफ पर जैसे ही हमने आयोडीन की ड्रॉप्स डाली उस लीफ का कलर फिर चेंज हो गया ब्लू ब्लैक कलर में। ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया तो ये क्या प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ करता है कि जो लीफ है इसमें भी स्टार्च प्रेजेंट है। जैसे कि फूड में प्रेजेंट होता है कि जो पोटैटो स्लाइस थी हमने जैसे ही उसमें आयोडीन मिक्स किया था, ऐड ऑन किया था, पोटैटो स्लाइस का कलर चेंज हो गया था ब्लू ब्लैक में, वैसे ही लीफ में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है क्योंकि लीफ भी स्टार्च को स्टोर करती है। Now, what would happen to the plant if there was no sunlight? Now, अब प्लांट को क्या होगा अगर कोई सनलाइट नहीं होगी? See on page number 10. Take a potted plant and cover its 1 or 2 leaves with black paper. Keep this plant in the dark for about 24 hours. Put the plant back in sunlight for 4 to 5 hours. Take the covered leaves and perform the iodine test. क्या किया इन्होंने, हमने एक पॉटेड प्लांट लिया, पॉटेड प्लांट मीन्स एक प्लांट लिया हमने और उसकी एक दो पत्तियों को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ताकि उस पर ब्लैक पेपर से कवर क्यों किया, क्योंकि ब्लैक कलर सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो ब्लैक कलर की वजह से जो लीव्स हैं उन तक जो है सनलाइट पहुंच नहीं पा रही थी। और उस ब्लैक पेपर से कवर करने के बाद क्या किया, हमने उस पेड़ को उठा के 24 आवर्स के लिए अंधेरे में रख दिया। वी पुटेड दैट प्लांट इनटू द डार्क फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए उस प्लांट को हमने डार्क में रख दिया और उसके बाद फिर वापस से हमने उस प्लांट को हमने सनलाइट में रखा। कितने घंटों के लिए? फॉर 4 to 5 आवर्स। हमने वापस से फिर से उसको सनलाइट में रखा 4 to 5 आवर्स के लिए और फिर जो कवर्ड लीव्स थी उनको ले लिया और उस पर आयोडीन टेस्ट किया। आयोडीन टेस्ट कैसे किया? आयोडीन टेस्ट जो कवर्ड लीव्स थी उनको लिया
उसमें से पेपर को हटाया, लीव्स को अनकवर किया और फिर उस पर कुछ ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन हमने ऐड ऑन किया। और जब ऐड ऑन किया तो क्या हुआ? What do you observe? The leaf does not turn blue black in color. और क्या हुआ कि जो लीफ का जो कलर था वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 24 आवर्स के लिए हमने प्लांट को क्या किया हुआ था? पहले अंधेरे में रख दिया था, उसको कवर कर दिया था ब्लैक पेपर से, तो जो सनलाइट थी वो उस पर पहुंच पाई थी, तो उसमें उस लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पा रहा था तो वो जो लीव्स थी वहां पे फूड जो है प्रिपेयर नहीं हो पाया था। और प्रिपेयर नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से जो फूड जो लीव्स स्टोर करती हैं वो फूड लीफ में स्टोर नहीं हो पाए, और जितना भी ऑलरेडी स्टोर्ड था, जो पहले से स्टोर था, वो 24 आवर्स में फिनिश हो गया। Now, as the leaves were covered, they could not get sunlight. Hence, no food was prepared by the leaves. Therefore, we see that sunlight is necessary for plants to prepare. तो this proves that कि जो sunlight है, जो plants हैं, उनको ज़रूरी है कि उनको sunlight मिले food को prepare करने के लिए। अगर sunlight नहीं मिलेगी तो plants will not be able to prepare their food. That is why sunlight is a very important essential for preparing food. And this completes our chapter number 1, which is plants, the source of food. Now all of you take out your copies. Now we will do the difficult words in the copy, and your homework will be do the exercises in the copy and in book also.